नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बांसवाड़ा जिले में 5 करोड़ से ज्यादा के स्टाम्प टिकट घोटाले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिला कोष कार्यालय से कुल 5 करोड़ 23,88,511 रुपए के स्टाम्प चुराए गए थे। जब जिला कोष अधिकारी हितेश गौर ने भौतिक सत्यापन कराया तो सामने आया कि 6 साल से ट्रेजरी का स्ट्रांग रूम इंचार्ज 55 वर्षीय नारायण लाल यादव ही स्टाम्प टिकट चुरा कर बेच रहा था। कोतवाली पुलिस ने नारायण लाल को डिटेन किया। पूछताछ में चुकाने वाले खुलासे हुए। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि नारायण लाल यादव ने 2018 से स्ट्रांग रूम इंचार्ज के पद पर ज्वाइन किया। नारायण लाल ने स्टाम्प व टिकट चुराना शुरू कर दिया। स्टाम्प टिकट बेचने के लिए उसने बांसवाड़ा के खांदू कॉलोनी निवासी 45 वर्षीय आशीष जैन नामक वेंडर से 60 गांठ की। इस गैंग में तीसरा साथी भरत कुमार राव निवासी खांदू कॉलोनी है। पुलिस ने नारायण लाल को पकड़ा तो आशीष और भरत भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जोधपुर जिले में टेलीग्राम पर मैसेज का रेटिंग देने के नाम पर अच्छे मुनाफे का झांसा देकर ठग ने युवक से 6.5 लाख की ठगी कर ली। जब उससे इनकम टैक्स के नाम पर 1,90,000 रुपए मांगे तब युवक को ठगी का पता चला। आरोपी ने इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज करवाया है। सूरसागर पुलिस ने बताया कि कालीबेरी स्थित रूपावतों का बेरा निवासी दीपक गहलोत ने दी रिपोर्ट में बताया कि 3-4 महीने पहले उसने मोबाइल पर नईसा 125 और नईसा महाजन पर टास्क रेटिंग में हिस्सा लिया। उसे नामी फार्मरों की रेटिंग कास्ट बताना था। शुरुआत में उसे मुनाफा आने लगा, फिर ठगों ने टास्क बढ़ाते हुए अलग अलग खातों से 6.5 लाख रुपए डलवा लिए। बाद में नंबर बंद कर दिए। उसे गेम आगे जारी रखने के लिए और रुपयों की डिमांड की। इनकम टैक्स के लिए 2 लाख रुपए जमा करवाने को कहा। तब युवक को ठगी का पता चला। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम में इस बार देरी संभव है। इससे प्रदेश के 19 लाख से अधिक विद्यार्थियों का बोर्ड परीक्षा के परिणाम का इंतजार बढ़ सकता है। भर्ती परीक्षाओं के परिणाम की तरह ही इन कक्षाओं के परिणाम जारी करने पर भी आचार संहिता का साया है। बोर्ड जल्दी ही इन कक्षाओं का परिणाम जारी करने की अनुमति के लिए सरकार को पत्र भेजेगा ताकि चुनाव आयोग से परमिशन दिलाई जा सके। राजस्थान बोर्ड की 12वीं का परिणाम सामान्यतः मई मध्य में और 10वीं का परिणाम जून के पहले सप्ताह में घोषित हो जाता है। प्रदेश में वर्तमान में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में बोर्ड के सामने इस अवधि में परिणाम जारी करने को लेकर संकट खड़ा हो गया है। बोर्ड ने इस साल 19 फरवरी से 4 अप्रैल तक 12वीं कक्षा की और 7 मार्च से 30 मार्च तक 10वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन किया था। पाली जिले में लड़की के लव मैरिज करने से नाराज परिजनों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। लड़की के परिजन घर पहुंचे और विश्वास दिलाया कि वे उसे अपनाना चाहते हैं, घर ले जाना चाहते हैं। लड़की और लड़का खुश हो गए, वे उनके साथ चल दिए। रास्ते में लड़की के परिजनों ने लड़के के साथ मारपीट कर गंभीर घायल कर रास्ते में फेंक दिया और लड़की को किडनैप कर ले गए। मामला ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके का है। एसएचओ अनीता रानी ने बताया कि जोधपुर के झंवर गांव निवासी 23 वर्षीय चेलाराम टांक ने मार्च में अपने ही गांव की लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। अप्रैल में चेलाराम पत्नी को लेकर पाली के इंदिरा कॉलोनी विस्तार में किराए पर रहने लगा। लड़की के परिजनों को भनक लगी तो वे उसके घर पहुंचे और बोले कि कोई गिला शिकवा नहीं है, अपनाने का बोलकर साथ ले गए और रास्ते में गंभीर घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अपराधियों के विदेशी चक्रव्यूह में फंसी प्रदेश की पुलिस को अब नई राह मिली है। पुलिस को ऐसे गिरोह का पता चला है जो अपराध कर विदेश भागने वाले लॉरेंस गिरोह के अपराधियों का फर्जी पासपोर्ट बनाता है। यह गिरोह शेखावाटी के सीकर जिले में सक्रिय है। लॉरेंस बिश्नोई व रोहित गुदारा से जुड़े एक अपराधी के पासपोर्ट की जांच में यह खुलासा हुआ है। अपराधी के खिलाफ सरदारशहर थाना अधिकारी ने मामला दर्ज किया है। थाने के गांव सवाई छोटी सवाई बास डिलारा के महेंद्र सारण लॉरेंस बिश्नोई व रोहित गुदारा के गिरोह से जुड़ा है। थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि पिछले कुछ समय से वह विदेशी नंबरों से धमकी देकर रंगदारी मांग रहा था। सूचना पर पुलिस उसके गांव पहुंची तो पता चला कि महेंद्र ने स्वयं को लक्ष्मणगढ़ का निवासी बताकर वहां की पुलिस की मदद से फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया। इस पासपोर्ट का उपयोग कर वह विदेश भाग गया। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। राज्य के स्कूलों में 1 मई से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है, लेकिन राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात असंतुलित है। गांव ढाणी के छात्र छात्राओं को 12वीं तक की शिक्षा संबंधित गांव में ही उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों में 13,751 स्कूलों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया। इसमें से पिछले 3 सालों में अपग्रेड हुए 5,896 उच्च माध्यमिक स्कूलों को अभी तक व्याख्याता नहीं मिल पाए हैं।
इन स्कूलों में 3 ऐच्छिक विषय व्याख्याता के पदों के प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय से राज्य सरकार को भिजवाए हुए हैं। फिलहाल इसकी मंजूरी नहीं मिली है। उधर नए सत्र के शुरू होने के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। वही प्रारंभिक में तो पदों में बढ़ोतरी कर दी गई, माध्यमिक में नहीं। इससे छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़ गया है। अमृतसर में वर्कर मीटिंग के दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तू मैमे के बाद झगड़ा इस कदर बढ़ा कि दोनों गुट हाथापाई पर उतर आए। अंत में स्थानीय विधायक की सिक्योरिटी को बीच में आकर दोनों गुटों को समझाना पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद अब अनुशासन से चलने वाली पार्टी पर सवाल उठाने लगे हैं। अमृतसर के वेस्ट हलके में आने वाले आप पार्टी के विधायक जसबीर सिंह संधू के कार्यालय में ये घटनाक्रम हुआ। विधायक जसबीर की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 के चलते बैठक बुलाई गई थी, जिसमें वेस्ट के सभी पार्षद, हल्का इंचार्ज व वर्कर पहुंच गए। लेकिन सभी के इकट्ठे होते ही वर्करों में बहस शुरू हो गई। जब ये नेता एक दूसरे के आमने सामने आए तो पहली बात बहस और फिर गाली गलौज तक पहुंच गई। इसी दौरान बाहर बहस शुरू हो गई। विधायक ने मामला शांत करवाया। अलवर जिले के बहरोड कस्बे से गुजर रहे दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर स्थित हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि सेल्समैन की सजगता से बड़ी वारदात टल गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना प्रभारी महेश तिवारी ने बताया कि हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप पर 2 बाइकों में सवार होकर आए बदमाशों ने खुद की बाइक में पेट्रोल डलवाया। इसके बाद जब सेल्समैन ने पैसे मांगे तो बदमाशों ने सेल्समैन को बंदूक दिखाकर रुपए लूटने का प्रयास किया। इसी बीच सेल्समैन ने बदमाशों का डटकर विरोध किया। सेल्समैन की चीख पुकार सुनकर उसके दूसरे साथी भी मौके पर आ गए। ऐसे में बदमाश वहां से फरार हो गए। सूचना लगते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजधानी जयपुर में रात को शहर में पुलिस की बजाय चोर गश्त लगाते दिखे। पहले झोटवाड़ा, फिर बनी पार्क और श्याम नगर में एक के बाद एक नकबजनी की वारदात कर चोर रफू चक्कर हो गए। दरअसल चोरों ने पहले विद्याधर नगर से बाइक चोरी की, फिर झोटवाड़ा में एक मकान के ताले तोड़ वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद बनी पार्क में एक व्यापारी के फ्लैट में धावा बोला और 2 घंटे बाद श्यामनगर थाना क्षेत्र में 2 फ्लैट में वारदात को अंजाम दे गए। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में कहीं पर 2 तो कहीं पर 3 चोर नजर आ रहे हैं। उनके कपड़े एक जैसे लग रहे हैं। ऐसे में संदेह है कि चोरी की वारदात एक गिरोह ने की होगी। हालांकि इसका खुलासा तो चोरों के पकड़े जाने पर ही होगा। हरियाणा के अंबाला में बाइक सवार 3 बदमाशों ने दुकानदार पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद बदमाश उसका कैश वाला बैग छीनकर भाग गए। बैग में करीब 2.5 लाख रुपए और दुकान की चाबियां व अन्य सामान था। दुकानदार को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पुलिस ने अज्ञात पर लूट हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है। वह मटेहड़ी शेखा निवासी गगन नरूला ने बताया कि उनकी नरूला गारमेंट्स नाम से मटेहड़ी शेखा अड्डे पर दुकान है। वह वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर का भी काम करता है। रात को अपनी दुकान से लैपटॉप और करीब 2.5 लाख रुपए कैश लेकर पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था। जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो बाइक पर 3 बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया और बैग छीनकर फरार हो गए। नंगल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है।